खबर झारखंड से सामने आई है। दुमका का मामला है जहां नाबालिग आदिवासी के हत्यारे अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुमका रेप और हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेप और मर्डर का आरोपी अरमान अंसारी, जिसकी आज गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने अरमान अंसारी को गिरफ्तार किया है। लड़की से रेप और हत्या का आरोपी अरमान गिरफ्तार हुआ है। हत्या के बाद लड़की की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी। ये देखिए झारखंड के दुमका का ये पूरा मामला, जहां पहले लड़की के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। निर्मम तरीके से हत्या की गई और फिर पेड़ से लटका दिया गया उसका शव। ये देखिए मिला है। पुलिस वहां पहुंची और उसके बाद अरमान अंसारी नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुमका से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। कुमार कुंदन, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि झारखंड में एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आई। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें हमने देखा कि अंकिता को कैसे पेट्रोल डाल करके जला दिया गया और उसके बाद एक बार फिर से दुमका से एक और ऐसा ही मामला सामने आता है। रेप और उसके बाद हत्या की गई। जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है गरीबी है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये इलाका कितना पिछड़ा हुआ है और किस तरह के टूटे फूटे कच्चे मकान हैं। इन्हीं सभी मकानों में ये लोग रहते थे और इस पूरे परिवार में 4 बच्चे थे। उसमें लड़की सबसे बड़ी थी और घर में आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि उसको यहाँ से निकलकर कहीं और जाना पड़ा, शहर में जाना पड़ा। जो लड़की थी उसके साथ अरमान नाम का एक लड़का था जो कि राजमिस्त्री का काम करता था और उसने उसके साथ हैवानियत की और उसके बाद उसको मारा। अभी की स्थिति ये है कि मौत के मुंह में आने के बाद उस लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एंगल है वो एंगल बताया जा रहा है कि लव जिहाद की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले अंकिता के मामले में भी देखा गया। उसके पहले अंकिता के साथ जिस लड़के ने ऐसा कुछ किया था, उसका दोस्त जो नईम था, वो भी सीरियल ऑफेंडर था और वो भी इसी मामले में एक लड़की को किडनैप करने के मामले में वो जेल जा चुका था। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। तो ये कुछ जो एक ऐसा बताया जा रहा है कि एक तरह का सिंडिकेट है जो इस तरह से काम कर रहा है और उनका टारगेट बहुत स्पष्ट होता है कि जो स्थानीय लड़कियां हैं, जो गरीब हैं या जिस तरीके से उनको जो है निशाना बनाया जाए। क्योंकि पूरे मामले में पॉस्टमॉर्टम लग गया है, इसलिए हम अभी आपको परिवार के सदस्य से सीधे बात नहीं करा सकते हैं तकनीकी तौर पे। लेकिन बस इतना जरूर बताना चाहेंगे कि ये स्थिति अंजलि, आप देखिए, आपको खुद ही हैरान होगी कि किस तरह से और किस जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है और उन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। TV9 भारतवर्ष इतने दूर के सफर। कुमार, ये जो आप बता रहे हैं कि जानकारी निकलकर सामने आई है कि पुलिस का दावा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो क्या ये जानकारी निकलकर सामने आई कि किन धाराओं में उसने FIR दर्ज की है? देखिए, FIR लॉन्च हो चुकी है लेकिन पुलिस का आधिकारिक बयान इस पे अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आधिकारिक बयान आता है उसके बाद हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है इसमें 302 का भी मुकदमा दायर करने की बात हो रही है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे बाबूलाल मारंडी आने वाले हैं, इसके अलावा तमाम नेतागण आने वाले हैं, तो उसके बाद चीज़ें और भी क्लियर होंगी और पता चलेंगी। लेकिन इतना तय है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो गुनाहगार है उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब किस तरीके से उसने हत्या को अंजाम दिया और किस तरीके से अरमान अंसारी पर पॉक्सो लगाया गया है। नाबालिग आदिवासी की रेप के बाद हत्या की गई थी। कुमार कुंदन दुमका से ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अरमान ने रेप के बाद हत्या का गुनाह कबूला है, ये पुलिस बता रही है। हालांकि पूरे मामले की जांच चल रही है और दुमका में एक लड़की के साथ पहले हैवानियत होती है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़ से उसकी लाश को लटका दिया जाता है। कुमार कुंदन, बेहद संगीन मामला, एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या की गई। रेप का भी आरोपी है अरमान अंसारी। लेकिन जरा ये बताइए कि अगर इस तरीके का कोई सिंडिकेट काम कर रहा है तो जांच क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं ऐसे इनपुट्स मिल पा रहे हैं? एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिससे कि राज्य सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए, जो अंकिता हत्याकांड हुई थी उसमें जो एसआईटी बनाई गई थी, एसआईटी में एक साइबर सेल भी रखा गया था, जिससे ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि इन लोगों के मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया जाए और यह पता किया जाए कि इनके कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ हैं। अमूमन ऐसे मामलों में इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब उस मोबाइल को ट्रेस आउट किया गया था तो पता चला था कि एबीटी के कुछ मेंबर्स से इनके संबंध हो सकते हैं। एबीटी बोले तो अंसारुल बांग्ला टीम, जो कि बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन है, और उसके बाद एबीटी के बाद कई तरह के मामले सामने आए और बताया गया कि सरकार को इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। जो पुलिस सूत्र हैं हमारे ये बता रहे थे कि उनकी पहली कोशिश थी कि अंकिता मर्डर केस में भी सबसे पहले आरोपियों को किसी भी तरीके से उस जगह तक पहुंचाना जिससे अंकिता को न्याय मिल सके। और जो दूसरा पहलू है, जिस पहलू की मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में उनका कहना था कि इसकी भी हम जांच सघनता से कर रहे हैं। इस वाले मामले में भी अंजलि, मैं बताऊं कि इसमें भी अरमान कुमार आपके पास लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को आपकी दी हुई एक बड़ी खबर बता दें कि नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या में लव जिहाद का एंगल सामने आ गया है। लव जिहाद में नाकाम रहने पर अरमान अंसारी ने हत्या की। अरमान ने रेप के बाद हत्या की और उसके बाद उसे पेड़ से लटका दिया। ये जघन्य अपराध जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं दुमका से, ये एंगल निकलकर सामने आया है कि हत्यारे ने लव जिहाद का एंगल पहले तो सामने आया और यह बात निकलकर सामने आई है कि हत्यारे ने पहले रेप किया और उसके बाद उसे फिर पेड़ से लटका दी, जान से मारने के बाद। कुमार कुंदन के पास हम वापस लौटते हैं। कुमार, मैं ये अपडेट बता रहा था कि नया लव एंगल का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है और कैसे उसने ये जघन्य अपराध किया। अब अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, जो लड़की थी वो अपना परिवार पालने के लिए शहर गई थी जी। और वहाँ पे वो मजदूर का काम करती थी और उसी के मतलब जो उसको पैसे मिलते थे उस पैसे को वो अपने घर पे भी लाती थी। जो मैं आपको पहली तस्वीर दिखाया और जिस गरीबी की मैं बात कर रहा था, उस गरीबी में वो लड़की जी रही थी और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी जो कुछ भी उसके आर्थिक मदद हो सकती थी वह दे रही थी। अब की जो अभी कहानी पता चल रही है वो यही पता चल रही है कि उसने उसके साथ रेप किया, उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हुई और जब उसको इस तरह की पता चला तो उसके बाद उसने उसको मार दिया और फांसी पे टांग दिया। कुमार कुंदन, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हम और आप दोनों जानते हैं कि झारखंड में जो आदिवासी इलाके हैं जिनमें से एक दुमका भी है, मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले वहीं से सामने आते हैं, झारखंड के आदिवासी इलाकों से, जहां लड़कियों को काम के नाम पर शहर ले जाया जाता है और फिर कैसे उनके साथ यौन शोषण होता है, उन्हें इस पूरे गोरख धंधे में धकेला जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और उसी आदिवासी इलाके से एक और ऐसी घटना सामने आई है जिसमें पहले रेप और फिर हत्या की कोशिश। आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, कितनी सख्त से सख्त सजा उसे होगी और इस पूरे परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं, जांच का विषय है। शुरुआत से मानव तस्करी का एक एंगल। देखिए, जिस तरीके से पॉस्को वगैरह लगाया गया है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि पुलिस पूरे मामले में संजीदा है और बहुत संजीदगी से फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभी तक पूरी हत्या को लेकर 48 घंटे हो चुके हैं लेकिन पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो पुलिस के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हम जब तक पूरे मामले के नतीजे पे न पहुंच जाएं तब तक हम कुछ भी कहने को मतलब एक तरह से कह सकते अधिकृत नहीं है। दूसरा मामला थोड़ा राजनीतिक भी है अंजलि, इसको भी समझना पड़ेगा। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी लड़की के साथ इस तरह की घटना हुई है। दुमका झारखंड की उप राजधानी भी है और दूसरा बसंत सोरेन का इलाका है। बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के भाई हैं, तो एक तरह से पूरा हाई प्रोफाइल भी मामला हो जाता है। तो यही वजह है कि पुलिस शायद कुछ भी मुंह खोलने से इतर मतलब थोड़ा परेशान हो रही है या घबरा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द जो भी आरोपी है उसको सजा दिलाएंगे और कठोर सजा दिलाएंगे ताकि इस तरह की कोई घटना न हो। लेकिन अंजलि, आपको ये समझना पड़ेगा कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है जिसमें इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जिस लव जिहाद की बात बाबूलाल मारंडी कर रहे हैं या रघुवर दास कर रहे हैं या दूसरे नेता कर रहे हैं, उस एंगल की भी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी खुलकर नहीं कह रही। ठीक है कुमार कुंदन, आप नजर बना रखिएगा। शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो दुमका से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बेहद संगीन मामला दुमका से सामने आया है। एक आदिवासी लड़की की पहले रेप की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। इस पूरे मामले में आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।